स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं घनश्याम शर्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका पेपर हो चुका है, आपकी आंसर की भी आ चुकी है, ठीक है। और आप सभी कट ऑफ जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उसके लिए आप लगातार इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं भी एक छोटा सा प्रयास आप सभी के सामने करूंगा, ताकि एक प्रेडिक्शन आपको दिया जा सके और आपके मन की जो दुविधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन मैं किसी बेवजह ही इस तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको ये विश्वास हो सके कि मेरे द्वारा किए गए प्रेडिक्शंस जो हैं वे आपको मदद भी करते हैं और वो सही भी होते हैं। तो ये देखिए, मेरा 2018 का जब आरएस प्रीलिम्स हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जो अभी आपको डोमेन पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। 5 साल पहले का ये वीडियो है, ठीक है। और इसमें मैंने आरएस प्री 2018 की जो कट ऑफ है वो 70 से 80 अंकों के बीच में बताई थी। और इस साल ये कट ऑफ जो है 76 मार्क्स के करीब गई थी, ठीक है। तो इतना एक हमें अंदाजा लेकर चलना होता है। और यहाँ पर ये 2018 का मेरा प्रेडिक्शन रहा था। इसके बाद मैंने 2021 में जब हमारा एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद जब मैंने स्ट्रेटेजी आपको दी थी आरएस प्रीलिम्स की, तब भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था और कट ऑफ पर मैंने बात की थी। तो जनरल का कट ऑफ मैंने 85 टू 92 बताया था और ये 84.70 गया था। तो मतलब बिल्कुल रेंज के पास में ही ये रहा था। तो यहाँ से भी इस बात का तो पता चल ही जाता है कि जो प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं वे थोड़े ऑथेंटिक है और उनके पीछे कुछ कारण होते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत से लोगों के जो हैं वीडियोस देखे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के भी वीडियोस देखे और उनके द्वारा दी गई कट ऑफ का भी मैंने विश्लेषण किया। वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि उस कट ऑफ में और मेरी कट ऑफ में जो अंतर रहने वाला है वो क्यों रहने वाला है, और उन लोगों के द्वारा उस कट ऑफ को दिए जाने के पीछे मोटिव क्या है, कारण क्या है, वो भी हमको जानने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम कोई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। आरएस जंक्शन एक असिस्टेंस के रूप में शुरू किया गया है और ये आपको खाली आपकी तैयारी में मदद करता है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तीसरी बार आपका ये अब मेंस जो है, चौथी बार में मेंस दूंगा अगर मैं बैठता हूँ तो, अगर मेरा इस बार इंटरव्यू नहीं हो पाता है तो, ठीक है। और अगर इंटरव्यू हो जाता है, अच्छी रैंक मिल जाती है, तो फिर मैं इस बार जो है मेंस में नहीं बैठने वाला हूँ। प्रीलिम्स मैंने दिया है और मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, लगभग अराउंड 120 के करीब मेरा स्कोर है, ठीक है। तो चलिए, एक बार पहले हम एक जो है एक नोट जो अजमेर दैनिक भास्कर जो है उसका 30 तारीख का एक हम ये कट देख लेते हैं, जिसके अंदर आपका पिछले कुछ पेपर्स के कट ऑफ और कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो आपको मदद करेंगे कट ऑफ के एनालिसिस खुद को भी करने में कि हाँ ऐसा क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 से लेकर के और 2021 तक के कट ऑफ दिए गए। अगर हम मैं 2013 की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है वो 63 नंबर गया था, सबसे लोएस्ट हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड कुछ ऐसा रहा कि आरएस 2016 में कट ऑफ 78.54 गया, लगभग 40% नंबर। 2018 में ये 76.06 पर चला गया, ठीक है। और 2021 में बढ़कर ये 84.72 अंक पर चला गया था, ठीक है। ये कुछ बदलाव यहाँ पर लगातार एक के बाद एक हुए हैं। अब पिछली भर्ती और इस भर्ती को लेकर के तुलना करके, और जो कैंडिडेट है नंबर जो कि अपीयर होने वाले हैं, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया, उनको देख करके, कुछ ऑनलाइन सर्वे जो मैंने किए हैं उनको देख करके, ठीक है, और पेपर का जो लेवल था, इन 3-4 जो कैटेगरीज हैं उनके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। 2013 में हम देख रहे हैं कि 990 पद थे, 2016 में 725 पद रहे, 2018 में 151 और 2021 में 988 पद रहे। आप देखिए, जब 2013 के 990 से 2016 में पदों की संख्या कम हुई तो हमें स्ट्रेट यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके अंदर लगभग 16 अंकों का इजाफा देखने को मिला। लेकिन जब 2016 से 2018 में 400 से भी ज्यादा अधिक पद हुए तो यहां पर कट ऑफ केवल जो है गिरी 2 अंकों के लिए। क्योंकि इसका कारण यह रहा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले थे उनकी संख्या यहां पर काफी बढ़ चुकी थी और पेपर का जो लेवल 2018 में आया वो भी थोड़ा अच्छा था, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ 76 तक यहां पर गई। फिर जब हमने देखा 2021 में, तो जो पद लगभग 70 के करीब कम हुए, तो जैसे ही पद कम होते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होने वालों की संख्या भी जैसे ही बढ़ती है, उसी के साथ आपकी कट ऑफ में लगभग
इजाफा हो जाता है यहाँ पर 9 अंकों का। इसके पीछे एक और जो कारण था वो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था 2021 में, और वो कारण क्या रहा था? वो कारण ये था कि अभी तक जो पहले आपका कट ऑफ निकाला जाता था उसमें क्या किया जाता था, जो पहला कट ऑफ जब भी निकलता था तो उसमें ओबीसी का कट ऑफ कई बार जनरल से ज़्यादा होता था। जैसे कि 76 कट ऑफ गया इस बार 2018 में, तो उस साल ओबीसी का कट ऑफ 99 गया था, और फिर 4000 बच्चे अतिरिक्त पास किए गए थे। तो अगर मान लीजिए अगर वो 4000 इंक्लूडेड होते, जैसा कि अभी 2021 और 2023 में हो रहा है, हमारा जो 2021 का कट ऑफ आया उसमें पहले 15 गुना बच्चों को पास किया गया, और यदि किसी कैटेगरी में उपलब्ध पदों का 15 गुना बच्चे पास नहीं हुए तो ऐसी परिस्थिति में उनकी अलग से कट ऑफ निकाली गई थी। इसीलिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ हमारी 84.70 यहाँ पर आपको दिख रही है, 84.72 जो दिख रही है, उसका कारण यही था कि रेस्पेक्टिव कैटेगरी में उतने छात्र उपलब्ध हो चुके थे, और इसीलिए कट ऑफ ज्यादा गई, क्योंकि ऑब्वियसली ओबीसी की जो जनता हमारे यहाँ पर है 50% से भी ज्यादा है, ठीक है, फॉर्म भरने वाले, अप्लाई करने वाले, तो उनका कैटेगरी का कट ऑफ, तो जो कैटेगरी भर करके ओबीसी और एग्जाम देते हैं उनका कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाना था। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि वो सारे जनरल में सम्मिलित हो गए, ठीक है, तो इसलिए अलग से कट ऑफ नहीं आई और तीनों की बराबर कट ऑफ रही। ये कुछ कारण आप समझ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा। तो मैंने कुछ सर्वे भी यहाँ पर किए। पहला सर्वे जो था वो मैंने मेरे खुद के ऑफिशियल टेलीग्राम पर किया, आरएस जंक्शन आरएस 2023 के नाम से ये टेलीग्राम चैनल था, ठीक है, और इस पर मैंने जब किया तो इसमें लगभग 1343 बच्चों ने इसमें वोट दिया है। देखिए, मुझसे जुड़े हुए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, चूँकि वो पुराने हैं और अधिकतर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और सीरियस कैंडिडेट्स हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में लगभग 6600 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और आरएस जंक्शन जो है, जो लगभग 7 साल पुराना एक चैनल है, उस पर उनको जो कंटेंट मिल रहा है उसमें वो बिलीव करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ है। तो आप देखेंगे कि इनका 110 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 12% के करीब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, 11% 100 से 110 के बीच में दिख रहे हैं, 22% स्टूडेंट 90 से 110। तो अगर हम देखें तो 90 नंबर से ऊपर में ही अगर यहाँ पर आंकड़े की हम बात करें तो ये 45% के करीब जा रहा है एग्जाम देने वालों में। लेकिन ये कौन है? जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम हमारे YouTube चैनल की बात करें तो वहाँ पर भी मैंने कल एक जो है डाला था पोल, और उस पोल पर अगर हम देखें तो 120 नंबर से ऊपर लगभग 6% बच्चों ने वोटिंग किया है, 110 से 120 में 5%, और 90 से कम में 60% के करीब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। तो अधिकतर जो मैंने चैनल्स पर कट ऑफ के जो ट्रेंड्स देखे वो ज़्यादातर ने 80 से 85 नंबर्स के बीच में कट ऑफ जो है बताया है, लेकिन मैं इसके साथ में सहमत नहीं हूं। मैं इसमें, क्योंकि अब देखिए मुझे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत से आपको कोर्सेज बेचने तो मैं आपको कम कट ऑफ बताऊं ताकि मैं आपको बाद में ये प्रमोशन कर सकूं कि आप ये कोर्सेज ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप रुक सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप तैयारी करते रहें, अपना पढ़ते रहें घर पे। 10 या 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप मेंस के किसी भी कोर्सेज में पैसा डालने से पहले अभी रुकें, अपना पैसा बचाएं। हो सकता है आपका पेपर ही कट ऑफ क्लियर ना हो और उसके बाद में फिर आपको जहाँ प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी ना, फिर पहले प्रीलिम्स को आपको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा और मेंस की स्ट्रेटेजी फिर आपको अलग तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। अभी 15 अक्टूबर तक आप मान के चलिए, आपका क्योंकि की भी डाल दिया गया है, आज और कल 2 दिन आपके पास हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस आप दे सकते हैं, और 7 से 8 दिन में आपको, क्योंकि OMR शीट को चेक करने में कोई इतना समय भी नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं किस आधार पे करने वाला हूं। तो मैं तुलनात्मक बात करूंगा पहले 2021 और 2023 में, नंबर ऑफ कैंडिडेट, पेपर की क्वालिटी, ठीक है, और इन सब मुद्दों पर। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स का नंबर था वो लगभग 3,29,000 के करीब था। लगभग 6,57,000 के करीब बच्चे जो हैं, इतना 6.5 के अप्रोक्स बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और 50% बच्चे, 3,29,000 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। ये 50% के करीब था, ठीक है। 2023 की बात करें तो 6,97,000 बच्चों ने जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, और इनमें से 4,50,000 से ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन 4.5 लाख के करीब जो है स्टूडेंट्स ने अब की बार आपका ये एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर एक बात जो हमको दिख रही है इंक्रीज होती हुई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर लगभग 1,20,000 इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने के 2 कारण हैं। पहला कारण,
कोई अदर एग्ज़ाम नहीं है। आरएस एग्ज़ाम के सिवा इस समय कोई और वैकेंसी नहीं थी, और जो भी हैं वो लेट फरवरी और बाकी एग्ज़ाम्स में शेड्यूल हैं, और जो बाकी बड़े एग्ज़ाम जैसे कॉलेज लेक्चरर और इनके हैं तो वो सारे बच्चे आरएस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो पहला कारण तो ये रहा। तो बाकी जो पटवारी और नीचे सब इंस्पेक्टर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का हर स्टूडेंट तो आरएस देता ही है, और भी जो नीचे वाले थे उन्होंने भी इसको दिया। दूसरा क्या हुआ, इस बार ओटीआर में क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन था तो शुल्क नहीं था। शुल्क माफ़ी होना भी एक मौका था, तो बच्चों को मौका मिला एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स हर्डल नहीं होता है, क्योंकि आरएस परीक्षा 3 चरणों की परीक्षा है, तो वहाँ पर मेंस एग्जाम बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे मेरे भी कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया इस बार। मुझे कभी लगा नहीं था कि वो आरएस में बैठेंगे भी, लेकिन उन्होंने दिया और उनके 80 और 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब वो 100 एंड अबव मार्क्स में जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखी गई है, मतलब जो किसी और एग्जाम पर फोकस्ड है बट उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंट इस एग्जाम को दिया, और ऐसे बच्चे आएंगे, वो एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चों ने राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर्स हो गया, और ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। अब जो मान लीजिए कोई भी पटवारी और इनका एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा होता है, ठीक है, तो वहां पर भी उसको इसका लाभ मिलता है। तो पहला कारण तो ये हो गया, तो ये स्लाइटली कट ऑफ को बढ़ाने वाली बात यहां पर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि पिछली बार के पेपर में अगर हम बात करें तो लगभग 8 के करीब प्रश्न डिलीट हुए थे, ठीक है। तो डिलीट होने के बाद में जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं अगर उन पर हम बात करें तो स्लाइटली नंबर बढ़ गए थे। जैसे नॉर्मली 1.33 नंबर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नंबर्स ज़्यादा मिले थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के जो सही होने वाले क्वेश्चन थे अगर वो डिलीट हो गए तो इसमें उनको कोई स्पेशल बेनिफिट भी वहाँ पर नहीं मिला। हाँ, जिसका गलत हो रहा था और वो डिलीट हो गया तो उनको बेनिफिट जरूर वहाँ पर मिला। तो ये चीज़ कोई ज़्यादा मैटर इसमें नहीं करती है, ठीक है। अब मेरा जो प्रेडिक्शन है इस बार के लिए, जनरल के लिए, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, तो मैं जाऊंगा आप सबके लिए एक मेरा जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहेगा वो लगभग 87 नंबर से लेकर के और 94 या 5 नंबर तक आपका कट ऑफ इस बार जा सकता है। दोस्तों देखिए, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाएगा। आप खुद एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए इस बार के पेपर को देखते हुए कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में से बहुत सी चीज़ें पूछी गई है। इस बार भी आप देखेंगे तो स्ट्रेट प्रश्नों की बहुत, पहले जैसे कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन होते थे, जब पिछली बार के पेपर आप देखिए, राजस्थान हिस्ट्री पिछली बार 2021 वाले पेपर में बहुत अच्छी राजस्थान हिस्ट्री पूछी गई थी, नए नए क्वेश्चन बनाए गए थे जो बच्चों ने कभी नहीं पढ़े थे। इस बार का हिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी रहा, ठीक है। जो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ लगे वो केवल पॉलिटी वाले सेक्टर में हम देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल प्रश्न थे, अगर बच्चे ने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आराम से वो कर सकता था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और करंट अफेयर्स के सोर्सेज आज हमारे पास बहुत हैं। मतलब हर व्यक्ति को आप देखेंगे तो मैराथन क्लासेस के रूप में दुनिया भर का आपको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं से आपको वो करंट के क्वेश्चंस दिखे होंगे जो रेगुलर तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। और खास करके जो छोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर्स हो गया, और इकोनॉमिक रिव्यू 13 प्रश्न आपको राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में से, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू में से आपको पूछे गए हैं, और वो 13 प्रश्न आराम से बच्चा सही कर सकता था अगर किसी ने थोड़े समय के लिए भी उसको ढंग से 2 से 3 महीने पढ़ा हो। और बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू पब्लिश कब हुआ था आप देखिए, अगर फरवरी में पब्लिश हो चुका था, और उसके बाद में बहुत सी क्लासेस बच्चों को मिली है, ठीक है, तो वहां से भी एक फैक्ट होता है। दूसरा, पेपर का लेवल स्लाइटली इजी हम मान सकते हैं पिछली बार से। तो अगर मैं ही नहीं करा, ये बहुत से स्टूडेंट्स भी जो साथ में हैं उन्होंने भी ये बात कही है, ठीक है। तो मेरा जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपका जनरल का है वो 87 to 94 है। अब ये सही जाता है या नहीं जाता ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि 10 दिन और रुकें आप किसी तरह का अपना पैसा निवेश करने से पहले, और जितने ज़्यादा आपको सोर्सेज मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं उनको आप लें। बहुत चीज़ें हैं मार्केट में जहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। मैं भी आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं मेंस के जनरल सोर्सेज बताऊंगा जिनसे फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने भी की है, मैंने आज तक किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े नहीं है, अपने खुद के नोट्स तैयार किए हैं, तो नोट्स तैयार करने के लिए सोर्सेज तो फ्री रहे होंगे, तो वो आपको भी मिल सकते हैं। बाकी अभी के लिए कुछ टॉपिक्स आप अपने पढ़ सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पे एक आपको कोर्स दे रखा है। पिछली बार जिन बच्चों ने लिया उनको काफ़ी बेनिफिट भी उसमें मिला है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। और भी कोर्सेज मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से ले लें। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो भी नया मुझे लगेगा कुछ मटेरियल आ रहा है मेरे पास में,
उसके स्क्रीनशॉट्स और पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे। बस आप रूटीन में रहिए, और जिन छात्रों के कम नंबर आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई, अभी ऐसा नहीं है कि 87 to 94 मैंने बोल दिया तो यही रहेगा, हो सकता है स्लाइडली ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन अब आपके किसी के भी 80 से कम नंबर आ रहे हैं तो उन बच्चों को एक बार अपना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, वो करें। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, SC ST कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, ऑब्वियसली रहता है, पिछली बार जैसे रहा है 5 से 10 अंकों का जो भी अंतर रहता है वो यहाँ पर भी रहने वाला है। तो वो आत्ममंथन करें और सोचें कि कहाँ कमी रह रही है, उन चीज़ों को देखें दोबारा से, उन चीज़ों पर एक बार एनालाइज करें अपना, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें, ताकि आने वाले 1 या 2 साल में जो भी आपको अगली वैकेंसी जब मिलेगी तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। बाकी जो मेंस के लिए फुली जिनके 90 एंड अबोव मार्क्स हैं वो बच्चे लग जाएं तैयारी में, क्योंकि एक उम्मीद बनती है कि जनवरी तक आपका पेपर हो सकता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा सरकार पर, कौन सी सरकार आती है। कई चैनल तो गारंटी दे रहे होंगे कि नहीं जनवरी में ही पेपर होगा, लेकिन देखिए हमें धरातल पर खेलना चाहिए। हमारा व्यापक अनुभव हो चुका है, मैं पिछले 3 एग्ज़ाम में देख चुका हूँ ये चीज़ कि किस तरह से एग्ज़ाम को आगे पीछे किया जाता है। तो मेंस एग्ज़ाम जो है वो वैसे तो प्रोबेबिलिटी इस स्पीड से तो जनवरी में होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार बदलती है और कुछ बदलाव होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर, क्योंकि ये सब चुनाव के वजह से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है। नहीं तो जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट अगस्त 2022 में आ रखा है उसके इंटरव्यूज़ आपके जून 2023 में नोटिफिकेशन आया, और वो भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के साथ। सोचिए 8, 9, 10 महीने तक सरकार के पास में ये टाइम नहीं था कि वो इंटरव्यू करा पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टंट्स होते हैं, इन सबको आपको समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी कुछ दुविधाओं का अंत कर पाया हूँगा, ठीक है। मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको अभी भी अगर पचरा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट लिख करके वहाँ पर कुछ ना कुछ भला बुरा कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चीज़ें बदल जाती है धीरे धीरे समय के साथ में। चलिए, थैंक यू।